देखिए, इधर हमसे बात नहीं हुई है माननीय केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी से। तो देखिए, बात तो वो बोलते हैं स्पष्ट ही, बात के जी। लिए तो जाने जाते हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं, जी। तो उनको ये बात बताया गया होगा। जी। तो मेरे सामने बात नहीं हुई है, लेकिन जो पार्टी के शीर्ष नेता होंगे उनसे बात किए होंगे, वैसे बोलने वाले नहीं है। हम्म। लगातार ये बात को उनको नहीं, दुख बयान सुना है आपने, बहुत नाराज हैं जीतन राम मांझी और उन्होंने कहा कि तो, धोखा दिया, ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो देखिए, वो नेता हैं और नाराजगी हो जाती है। क्या वो सम्मानजनक स्कोर क्या होगा, कितनी सीटों पर लड़ना वो तो आप चाहेंगे? खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में या सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी पार्टी के बिहार प्रभारी हैं अरुण भारती, उनका एक इंटरव्यू भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि जहां जा रहे हैं वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में आना चाहिए। कैसे देखते हैं इन बयानों को? अगर उनकी पार्टी ही चिराग पासवान खुद को या चिराग पासवान की पार्टी उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार हैं। हम के विधायक भी हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उनका बयान एक तरह से उन्होंने बहुत क्लियर डंके की चोट पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सीटें बांट ली और उनको धोखा दिया बीजेपी जेडीयू ने। उनका ये बयान बहुत चर्चा में रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे इतनी नाराजगी और कैसे ये भरोसा हो चला आपको, या ये दावा क्यों कि सीटें बांट ली है जेडीयू बीजेपी ने और जीतन राम मांझी को ये कहना पड़ा। इतने बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जाहिर जाहिर है हल्की बात तो करेंगे नहीं वो। देखिए, इधर हमसे बात नहीं हुई है माननीय केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी से। जी। मांझी जी एक सुलझे नेता हैं जी। और परिपक्व हैं और मंजे खिलाड़ी हैं। जी। 8 बार MLA रहे हैं, MP रहे हैं और पार्टी में हमेशा ही बात को बोलते हैं कि हम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और जो पार्लियामेंट में जो टिकट मिला, उन्होंने जो मेहनत किया, तो स्वाभाविक है कहीं कहीं दुख होता है कि जिसे हम लोग पार्लियामेंट में कम टिकट दिया गया। तो उन्होंने बात कहा को कि कहीं 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की बात थी बोला इसी गया में। था। बात को देखिए, बात तो वो बोलते हैं स्पष्ट ही, बात के जी। लिए तो जाने जाते हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं, जी। तो उनको ये बात बताया गया होगा। जी। तो मेरे सामने बात नहीं हुई है, लेकिन जो पार्टी के शीर्ष नेता होंगे उनसे बात किए होंगे, वैसे बोलने वाले नहीं है। हम्म। लगातार ये बात को उनको नहीं, दुख बयान सुना है आपने, बहुत नाराज हैं जीतन राम मांझी और उन्होंने कहा कि तो, धोखा दिया, ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो देखिए, वो नेता हैं और नाराजगी हो जाती है, हम्म। लेकिन ऐसे नहीं है। पूरे ईमानदारी से पार्टी के साथ ही ईमानदारी से वो मदद करते हैं। हम्म। विधानसभा में भी किए, लोकसभा में भी किए, और थोड़ा अभी जो विस्तृति का जो आया, जी। उससे चलते उनकी नाराजगी हुई कि जब एक घटक दल है NDA, BJP, जदयू और हम पार्टी, हम्म। हमारी संख्या छोटी ही है, हम्म। लेकिन हम 4 विधायक हैं, तो नियमानुसार सभी विधायकों के क्षेत्र में, सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में उनका विसूत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ कहीं नहीं बना, 10 ब्लॉक में 4 विधायक का 10 ब्लॉक था। खैर बात हो गया, उसकी बात हुई, इसीलिए नाराजगी थोड़ा हुआ। और इसी तरह से उनके मन में इस तरह की बात होती होगी। बड़े नेता है, बात हम लोग करेंगे। नहीं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? क्या वो सम्मानजनक स्कोर क्या होगा, कितनी सीटों पर लड़ना चाहेंगे? तो आप जब नहीं बता सकते हैं, वो तो अभी जब तक उनसे बैठ के बात नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार जी के साथ बैठ के बात नहीं होगा। अभी तो सिर्फ हम लोग संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन और मजबूत धारदार हो जाए 1.5 महीना के अंदर। पूरे जिला वाई हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा वाई, जहाँ जहाँ संभावित क्षेत्र है, जहाँ हम लोगों ने तैयारी किया है, मेहनत किया है, उन क्षेत्रों पर हम लोग पंचायत वाई बूथ कमेटी हम लोग 5-7 दिन में सब फाइनल कर लें, और करके हम लोग उसको एक सम्मेलन के रूप में पटना में करेंगे। बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ, पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्या बात है। और पार्टी में हम लोग मजबूती के साथ हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे नेता
दोनों नेता पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी का अंदर में फैसला होगा सब बढ़िया होगा, सब मिलजुल के करेंगे, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चिराग पासवान ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते, लंबी राजनीति वो केंद्र की नहीं करना चाहते, उनका बिहार उनको बुला रहा है। अब इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में या सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी पार्टी के बिहार प्रभारी हैं अरुण भारती, उनका एक इंटरव्यू भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि जहां जा रहे हैं वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में आना चाहिए। कैसे देखते हैं इन बयानों को? अगर उनकी पार्टी ही चिराग पासवान खुद को या चिराग पासवान की पार्टी उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। देखिए हर पार्टी का अपना संगठन का मामला होता है, वो अपना जो उनका मामला है उसके तहत अपना उनका सांसद बयान दिए होंगे। उस पर मेरा कोई टिकट टिप्पणी नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी एक सिलसिले नेता हैं, केंद्र मंत्री हैं, और हमेशा ये बात उनका आता है कि हम लोग एनडीए के साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन हम लोग चुनाव जो एनडीए का सम्मेलन हुआ पूरे बिहार में, अभी तो 4 जिला बचा हुआ है, जहाँ भी हम लोग गए 5 दल के अध्यक्ष गए, और 5 दल के अध्यक्ष ने एक स्वर से कहा 2025 225 फिर से नीतीश। ये बात 5 उनके भी दल के अध्यक्ष जो है माननीय राजू तिवारी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के माननीय मदन चौधरी जी, और माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय उमेश कुशवाहा जी, और हम सब लोग 5 मिलके हम लोग कम से कम 30-32 जिला में सब जगह एक स्वर से, एक उनके जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी कोऑर्डिनेटर, उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग सब अध्यक्ष एक लाइन में एक ही भाषण होता था। कितना विकास हम लोगों ने किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो 2025 और 225 और फिर से नीतीश, ये बात तो हम लोग पूरे बिहार में 14 जनवरी से हम लोग शुरू करके इसको किए हैं। क्या इस बात का भी थोड़ा बहुत दर्द है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कि चिराग पासवान को ज्यादा भाव मिलता है एनडीए में, और नीतीश कुमार के मुकाबले, चिराग पासवान के मुकाबले जीतन राम मांझी को कम भाव मिलता है एनडीए में? देखिए हमारे नेता को भाव बहुत मिलता है, हमारे नेता को बढ़िया विभाग नहीं, फिर क्यों कहना पड़ता है कि धोखा दे दिया जेडीयू बीजेपी ने? कभी कभी नाराजगी किसी बात को लेकर होती है। हमारे नेता बहुत सुलझे हुए हैं। पार्टी के अंदर जो भी फैसला होगा उनके ही विचार से होगा, उनका भी विचार लिया जाएगा और विचार से के साथ होगा। और केंद्रीय नेतृत्व, बिहार का नेतृत्व सब लोग मिल के बैठ के करेंगे। छोटा मोटी बात जड़ी मनी होती है, इसलिए इस तरह कोई बात नहीं है। हमारे नेता एकदम सुलझे हुए हैं और सब ठीक ठाक होगा। पार्टी का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वही करेंगे, और सब मिल करके हम अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है बीजेपी से? मेरे समझ से ही बातचीत भी नहीं हुई। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के डॉक्टर अनिल कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।